नमस्कार दोस्तों। जय सत्य सनातन, जय श्री राम। दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज पाठशाला में हम बताएंगे गया धाम के विषय में। पितृपक्ष आने वाले हैं, तो कुछ हमारे बंधु गया धाम जाएंगे। उनकी जिज्ञासा यही रहेगी कि गया धाम के विषय में विशेष जानकारी इकट्ठी की जाए। तो दोस्तों, आज मैं गया धाम के विषय में बताऊंगा। कहाँ कहाँ पर पिंडदान करना चाहिए वो भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि पिंडदान करने से क्या हमारे पितृ देवताओं का उद्धार यानी मोक्ष क्या मिलता है। तो आइए आज इसी विषय में चर्चा करते हैं। लास्ट तक बने रहें, वीडियो पूरा देखें ताकि जानकारी पूरी हासिल कर सकें। दोस्तों, फाल्गु नदी के तट पर स्थित गया श्राद्ध की भूमि है। दोस्तों, यह वास्तव में गया नामक असुर की देह ही है। दोस्तों, जहां पिंडदान करने से मातृ और पितृ पक्ष की 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। श्राद्ध के मास में धरती के इस अद्वितीय तीर्थ स्थल और पवित्र फाल्गु के महात्म का वर्णन आज हम वीडियो के माध्यम से करेंगे। आप लोगों का श्रद्धा से मन भाव विमुक्त हो जाएगा। दोस्तों, सनातन धर्म परंपरा में पुत्र के 3 प्रमुख कर्तव्य हैं। पहला, जीवित माता पिता की सेवा। दूसरा, देहांत के उपरांत उनका श्राद्ध। और तीसरा, उनकी मुक्ति के लिए पवित्र तीर्थ में पिंडदान। दोस्तों, इन तीनों को पूरा करने वाला ही अपने पुत्रत्व को सार्थकता प्रदान करता है। दोस्तों, दिवंगत माता पिता के प्रति श्रद्धा पूर्वक किया गया कर्म ही श्राद्ध है। दोस्तों, पिंडदान, तर्पण और दान इसकी विधि है जो किसी पवित्र तीर्थ तट पर करने का विधान है। दोस्तों, देवभूमि भारत में असंख्य तीर्थ हैं, लेकिन बिहार राज्य का फाल्गु नदी के तट पर स्थित गया तीर्थ श्राद्ध कर्म का एकमात्र पर्याय है। गया मानो श्राद्ध की ही भूमि है। शेष तीर्थ स्नान, देव दर्शन, विहार, सुख, शांति और मुक्ति के लिए हैं, किंतु पितरों की मुक्ति के लिए केवल और केवल गया ही है। इसकी महिमा का अनुमान मात्र इससे लगाया जा सकता है कि हिंदू धर्मावलंबी इसका नाम तक लेते समय सादर गया जी कहते हैं। दोस्तों, इसकी महिमा की यह पराकाष्ठा ही है कि श्राद्ध चाहे घर में हो या प्रयाग, काशी, पुष्कर, नैमिसारण या गंगा किनारे ही क्यों ना किया जाए। दोस्तों, श्राद्ध का आरंभ ही गया धाम और गया के प्रधान देवता भगवान गदाधर का स्मरण किया जाता है। इस विश्वास के साथ कि यह श्राद्ध फला प्राप्ति में गया के लिए किए गए श्राद्ध के समतुल्य ही है। तो आइए जानते हैं गया धाम की महिमा। लेकिन जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, आप लोगों का कुछ नहीं जाता है सब्सक्राइब और शेयर से, लेकिन हमको मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज शेयर कर दें और सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम गया धाम की महिमा बताएंगे।
श्राद्धारंभे गयाध्यात्या ध्यवत्या देयम गदाधरम स्वप्रितन मनसा ध्यवत्या ततः श्राद्धम समाचरेत। गया की महिमा है अपार। दोस्तों, पितृतीर्थ गया की कीर्ति कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण, वायु पुराण, कूर्म पुराण, अग्नि पुराण, गरुण पुराण से लेकर महाभारत तक सादर गाई गई है। शास्त्रों के अनुसार यह तीर्थ पितरों को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, अत्यंत प्रिय है। वायु पुराण कहता है कि श्राद्ध करने से या श्राद्ध करने की दृष्टि से पुत्र को गया में आया देखकर पितृगण अत्यंत प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगते हैं। कूर्म पुराण के ऋषि शाश्वर उद्घोष करते हैं कि वे मनुष्य धन हैं जो गया में पिंडदान करते हैं। वे माता पिता दोनों की कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं और स्वयं भी परम गति को प्राप्त करते हैं। गया इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी बता रहा हूं दोस्तों। इसका उत्तर अग्नि पुराण इस रूप में देता है कि गया में साक्षात भगवान विष्णु ही पितृदेव के रूप में विराजमान है। उन भगवान कमल नयन के दर्शन करके मानव को तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त होती है। वायु पुराण तो यहाँ तक कहता है कि गया के लिए घर से प्रस्थान मात्र कर देने से कर्ता का वह गमन रूपी प्रत्येक पद पितरों के लिए स्वर्ग गमन की सीढ़ी बन जाता है। दोस्तों, असुर देह पर विष्णु चरण आपको गया में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दक्षिण की ओर स्थित गया हिंदुओं के साथ बौद्धों की भी पवित्र भूमि है। गया में से 13 किलोमीटर दूर बोध गया में भी भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, हिंदू मान्यता में एक और विष्णु तीर्थ और यहाँ भगवान विष्णु के चरण चिन्ह भी उपलब्ध है। तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार यह यम, ब्रह्मा तथा शिव का पवित्र स्थान है। कदाचित मृत्यु के देवता यम और संहार के देवता शिव की भूमि होने से ही यह पितृ तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित है। जबकि विष्णु और ब्रह्मा जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा ही इस तीर्थ भूमि के नामकरण का रहस्य उद्घाटित करती है। वायु पुराण की इस कथा के अनुसार गयासुर नामक एक असुर की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उसने वर मांगा कि हे देव, मैं देवताओं, ऋषियों व मुनियों से भी अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान ने तथास्तु कहा और उसके साथ ही गयासुर के पास आए और यज्ञ के लिए उनकी पवित्र देह को भूमि के रूप में मांगा। गयासुर ने यज्ञ अनुष्ठान के दौरान जब गयासुर की देह हिलने लगी तो पहले उसे धर्मशिला रखकर स्थिर करने का प्रयास किया गया, जहां पर पिंडदान होता है। इससे सफलता न मिली तो स्वयं भगवान विष्णु ने आकर अपने चरणों व गदा से उसे स्थिर कर दिया। दोस्तों, विष्णुपाद आज भी, विष्णु जी के पैर आज भी आपको देखने को मिलेंगे। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार गयासुर की पवित्र देह 10 मील तक विस्तृत है, अर्थात गया क्षेत्र में 10 मील तक पिंडदान करने से पितर, प्रेत योनि व नरक से छूटकर अच्छे तृप्ति प्राप्त करते हैं। दोस्तों, और अपनी देह व यज्ञ के प्रतिसाद में गयासुर ने वरदान मांगा था कि जब तक पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि रहें तब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित समस्त देवता इस तीर्थ पर निवास करें। यह तीर्थ मेरे नाम पर प्रसिद्ध हो और सभी तीर्थ यहाँ निवास करें। सभी देव व्यक्त अव्यक्त रूप से विद्यमान रहें और यहाँ पर अगर कोई अपने पितरों को लेकर आए तो उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो और श्राद्धकर्ता का भी कल्याण हो। भगवान विष्णु ने गयासुर की कामना सत्य की
तभी से यह क्षेत्र गया तीर्थ, देव तीर्थ और पितृ तीर्थ के नामों से प्रसिद्ध है। इस कथा से प्रतीत रूप में भगवान विष्णु के चरण चिन्ह भी हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, जो विष्णुपद मंदिर में स्थित है। धर्मशिला को प्रेतशिला भी कहा जाता है, जहां पे पिंडदान होता है और अक्षय वट बोधि वृक्ष के कारण पितरों को अक्षय प्राप्ति मिलती है। यह भी कि बिहार स्थित गया विष्णु के चरणों के कारण पाद गया के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त नैमिषारण्य में चक्र पुष्करणी तीर्थ को नाभि गया तथा बद्री नारायण तीर्थ को ब्रह्मक पाली को कपाल गया कहा गया है। शेष दोनों गया में भी श्राद्ध का विधान है, किंतु सर्वोच्च महत्व पाद गया का ही है। दोस्तों, फाल्गु की अमृत धारा तीर्थ गया का महात्म्य फाल्गु नदी से ही अवलोकित है। इसी के तट पर अनादिकाल से बसा है। तीर्थ का अर्थ तट अथवा किनारा है। इस अर्थ में फाल्गु के किनारे बसे होने से ही गया तीर्थ होकर गया तीर्थ कहा गया है। फाल्गु गया का प्रथम तीर्थ है। गया पहुंचकर सर्वप्रथम फाल्गु तीर्थ में ही श्राद्ध संपन्न होता है। इसे गया का शिरोभाग और अभ्यंतर तीर्थ कहते हैं। इस फाल्गु तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर के दर्शन करने से सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि ये यहाँ पे भूतकाल पर समुद्र पर्याप्त जितने भी तीर्थ और सरोवर हैं, वे सब दिन में एक बार फाल्गु तीर्थ में अवश्य आते हैं। फाल्गु में जो श्रद्धा के साथ स्नान करता है, उसका यह स्नान पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला तथा अपने लिए भोग और मोक्ष की सिद्धि करने वाला होता है। इसलिए अग्नि पुराण में कहा है कि फाल्गु नित्य अमृत की धारा बहाती है। नारद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर स्वयं भगवान विष्णु यहाँ फाल्गु रूप में प्रकट हुए थे। वह स्वयं यहाँ जल रूप में विराजमान है। अतः फाल्गु में किया गया श्राद्ध पितरों के साथ श्राद्धकर्ता को भी मुक्ति प्रदान करता है। देवी सीता के शाप का भी फल एक है। वर्षा काल को छोड़कर शेष अवधि में फाल्गु भू सलिला या अंतः सलिला होती है। आशय है कि इसका जल भूमि पर प्रकट नहीं बल्कि अप्रकट रूप से भूमि के भीतर प्रवाहित होता है। बालू रेत के नीचे बहते इसी पवित्र जल में श्रद्धालु श्राद्ध करते हैं और अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करवाते हैं। तो दोस्तों, एक किंवदंती है कि देवी सीता के शाप के कारण फाल्गु नदी का जल बजाय कलकल नाद के प्रत्यक्ष प्रवाहित होने के धरती के नीचे अप्रत्यक्ष रूप में बहता है, लेकिन इसके इसी अद्भुत रूप में श्राद्ध का प्रतीक निहित है। मानो यह दिव्य निरंजन पितरों तक श्रद्धालुओं को श्रद्धा को अपनी अलौकिक धाराओं के द्वारा पहुंचाती है और अपने नाम के साथ श्राद्ध और श्रद्धा दोनों को सार्थक करती है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य कर दें। जय जय श्री राम।